अरे सर, जितने दिन वो रही है मेरे साथ उतने दिन सिंदूर लगवाई है मुझसे। इस पे तो हम लोग झगड़ा होती था। मरती तो भी दिक्कत, शादी करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। इसी को लिखेंगे। कोई गलत काम तो हम किए नहीं है, लीगली चले हैं। भाई आप भी जानते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की का राजी हो तो कोई बिगाड़। आपको मैं कागज दिखाता हूँ जो कि वहां पे मैंने नहीं दिखाया था। ये देखिए सर, ये आप पढ़ेंगे निबंधन का। ये देखिए, आप इसमें देख लीजिए इसमें क्या चीज का अपने है। कार्यालय न्यायालय सहायक महानिरीक्षक निबंधक बनी है। ये वही मेरे रजिस्ट्रार के पास से इन्होंने फिर से दिया था इस शादी को निरस्त करने के लिए, जो कि लड़की कभी नहीं गई है, पल्लवी कभी नहीं गई है। उस टाइम पल्लवी मेरे पक्ष में, जिसे लोग मार के लाए थे, पल्लवी मेरे साथ खड़ी थी उस टाइम। देखिए इसमें केवल आप पढ़ेंगे तो केवल उसके चाचा वहां पे केवल दर्ज किए हैं। जब इसको पूरी पढ़ेंगे अभी तो उसमें स्क्रीन पे लगा दूंगा इस फोटो नहीं, आप इसको ला के देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। आप पढ़ लीजिए, इसे बाकायदा देखो। मैं पढ़ ही देता हूं सर आपके सामने। उत्तर प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग 100 इतने के में लखनऊ दिनांक। बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं मैं लगा दूंगा। एक चीज आपको, एक चीज मैं एक हेडलाइन आपको बस दिखा दे रहा हूं सर, देख लीजिए। यहाँ पे नोटिस दिया गया है, स्वीकार किया है विपक्षी ने नोटिस जारी की गई है कि विपक्षी को 16 को बयान दर्ज कराया और मेरी पत्नी पल्लवी जायसवाल को उसके मांगे उठा ले गए विदाई कर, जिसके बाद एक 412 उतना परिवार न्यायालय सिविल कोर्ट में बलिया में विचाराधीन है। इस पर पल्लवी जायसवाल की तरफ से व्यक्तिगत रूप, मैं इस लाइन को मैं हेडिंग करना चाहता हूं जिसमें देखिए साफ साफ लिखा है, इस पर पल्लवी जायसवाल की तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया। पल्लवी जायसवाल के व्यक्तिगत रूप से कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। उनके तरफ से उनके चाचा व भाई पैरवी में आते रहे, जिसपे पल्लवी जायसवाल का कोई पक्ष नहीं प्राप्त हो पाया। क्यों? जब लड़की ही तब तोड़वाना चाहती तो लड़की क्यों नहीं प्रस्तुत हुई? उसके चाचा और उसके भाई क्यों प्रस्तुत हो रहे हैं? ये शादी में लड़की से की थी ना कि उसके चाचा उसके भाई से। तो जब प्रॉब्लम जब लड़की को, तो उसमें लड़की को आना चाहिए था, लेकिन सर लड़की उस समय सर राजी ही नहीं थी शादी तोड़ने के। लड़की गई होगी कोर्ट में? बिल्कुल नहीं। इसमें अब यार मैं आर्डर थोड़े बदल सकता हूँ, ये आधार ही तो है। मैं आर्डर कैसे बदल सकता हूँ? ये आर्डर देखिए आदेश है ये, तभी तो इसने निमान दिया है, जो कि मैं जिसको उनका जो ये क्वेश्चन का था वो निरस्त किया गया है। ये चीज मैंने रखी पड़ी थी, आप खुद देखिए तो आंखें पे आप सबूत बोल रहा है। आप कभी भी इस चीज को निकलवा सकते हैं, नकल निकलवा लीजिए ना। इसको भी फाड़ के फेंक दोगे क्या? फाड़ के फेंको, रजिस्टर्ड मैं निकाल लूंगा फिर। आपने तो बोला मैंने अपने मंदिर में भी शादी किया। मंदिर में जो शादी किया आपके पास फोटो? बिल्कुल है फोटो। देखिए मंदिर में जो शादी हुई थी ना, थोड़ा सडन में हुई थी। उस समय थोड़े से डर का भी माहौल था, ज्यादा डर का माहौल था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझको रैंडम करना था, जल्दी जल्दी शादी की है। और जानते हैं सर, फोटो है ना? हाँ, कोई भी कुछ फोटो है ना? कुछ फोटो तो के साथ हाँ सिंदूर। अरे सर, जितने दिन वो रही है मेरे साथ उतने दिन सिंदूर लगवाई है मुझसे। इस पे तो हम लोग झगड़ा होती थी। ये थोड़ा पापसी का मैं भी बात की तो ये तो झगड़ा होती थी, इसी बात पे झगड़ा होती थी, क्योंकि वो उठती थी, उठते ही नहा धो के रोज सिंदूर लगवाती थी। अब मैं कहता यार सिंदूर लगा लो, शादी एक बार होती है, लेकिन नहीं, उसको डेली आप लगाएंगे। डेली 23 दिन तो लगाया हूँ, अब 23 दिन आज तो मना कर रही है आपको। अब सर यही तो होता है, लड़कियां यही तो मिसयूज कर रही है। पहले शी इज गोइंग टू मिसयूज हर पावर ऑफ वुमेन, और साथ में वो अपना नहीं औरों के साथ भी ये गलत कर रही है। अपने से तो गलत कर ही रही है। और सारे जो इतने औलाए हैं ना, अब इससे हमारा जो 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 ये लड़के जो यूथ हैं, ये सब उनकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। उसके लिए तो महिला आयोग है, आपके लिए क्या? यही तो मैं मांग कर रहा हूँ, उसके लिए तो महिला। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये चीज वारदात अगर मेरे जगह पे दूसरे कोई होती, अगर ये लड़की की जगह पे मैटर, आप बस आप वादी प्रतिवादी चेंज कर दीजिए, मेरे जगह पे लड़की मैं देखिए अब तक महिला आयोग मेरे पे कितना टूट पड़ा होता है ना। अगर लड़की अगर आती है, मैं दूसरी शादी कर रहा होता, तब तक महिला आयोग, पता नहीं कौन कौन सा आयोग, कौन सी पुलिस अभी तक उठा के मुझे भीतर कर दी होती, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई। यही तो है। अच्छा, आपने तो ये भी बोला कि मंदिर में शादी की है, उसके बाद मंदिर में करने के बाद फिर कोर्ट मैरिज की है। जी जी। और आप ये भी बोल रहे थे कि आपने रूम लेके लखनऊ में रह रहे थे, तो कितने दिनों तक आप रहे? लखनऊ में लगभग मैं 1 महीना रहा था। तो फिर आप अपने घर पे क्यों नहीं रहे? लखनऊ में रहने का रीजन क्या है? देखिए मैंने बताया तो, वो ठहरे दबंग किस्म के आदमी, ये रियलिटी है। अभी आपको एक कोच ही मैं बताता हूँ। देखिए उन दोनों पे, चाचा पे और उसके भाई पे, अभी NBW जारी है। एनबीडब्ल्यू समझते हैं ना, नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। 4 बार करवा चुका हूँ। तब बंगई तो उनकी है कि नॉन अवेलेबल वारंट होने के पास पुलिस बार जानते रिपोर्ट क्या लगाती है, मौके पे मिले नहीं। और हम कैसे गए, देखे मौके पर सब कोई था, चाचा भी था, भाई भी था, उनको पुलिस नहीं पढ़ पा रही है। न्यायालय अभी मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा कि देखिए कैसे एनबीडब्ल्यू जारी उन पे है। वाकई में गुंडई तो वो कर रहे हैं। हमें मुद्दे से भटकाइए मत। जी जी। आपको वहाँ लखनऊ रहने का रीजन क्या था? आपका घर भी है यहाँ, तो यहाँ आप क्यों नहीं रहे बलिया में? एक्चुअली और लखनऊ में आप क्यों रहे उसके साथ में? जब आपने शादी कर लिया तो आप अपने घर में रह सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, उसको ले आके अपने घर में रह सकते हो। बात आपकी देखिए जायज है, लेकिन उस समय थोड़ा सा मेरी
एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि मेरे यहाँ पे बड़े भाई लोग की कभी किसी की शादी नहीं हुई थी। हम थोड़ा समझते थे, हम सोचते कि इसको लेके जाते हैं, जब बड़े भाई की जब जैसे शादी उदी होगी उसी बीच में इनके तिलक उलक पे हम लोग आके अपना बहुभोज करके अच्छे से धूमधाम से इसको ला के रखेंगे ना, चोरी से क्यों रखेंगे। कोई गलत काम तो हम किए नहीं है, लीगली चले हैं। भाई आप भी जानते हैं अगर एक लड़का एक लड़की का राजी हो तो कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है, ये बात आपको भली भांति पता है। तो जब हम दोनों राजी हैं ही तो फिर दिक्कत क्या थी। हमें कुछ दिन तो रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई भी करना था, हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। वो IAS की तैयारी करना चाहती थी। हमें तुम आओ यार पढ़ो मेरे साथ, क्या दिक्कत है, तुमको नोट्स है मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्या पेपर हूँ पढ़ाने के लिए। तो फिर आपको जब शादी कर लिए तब याद आया कि आपके भाइयों का शादी नहीं हुआ था? नहीं 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 नहीं, और शादी करने से पहले ये भी आप नहीं सोचे कि मेरे भाई का शादी नहीं हुआ है, छोटा होके मैं शादी कर रहा हूँ? नहीं नहीं, ये चीज थी तभी तो मैं मना कर रहा था शादी का। मैंने आपने सुना होगा कि मैं बार बार मना कर रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना क्यों। लेकिन भाई ठहरी लड़की बार बार मुझे कहे दो भाई कह रही, दो मैं शादी तुड़वा दिया, मेरे पास फोर्स आ रहा है, मैं क्या करूं। तभी तो उसने मुझे मजबूर किया कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे चुनिए तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं चाह के छोड़ दूंगा, तो फिर कह रही मैं मर जाऊंगी। यार मैं क्या करता, मरती तो भी दिक्कत, शादी करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, तो करे तो क्या हम करें। उसके फैमिली के राजी से आपने शादी किया था? फैमिली को तो मैंने कोशिश की थी मनाने की, जितना हो सके फोन के थ्रू पहले की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो था ना भागने से पहले, उसमें भाई लड़की ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप मेरे घर पे नहीं आएंगे।